हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि लोग एक दूसरे से छुपाते हैं, यहां तक कि डॉक्टर को भी सही नहीं बताते हैं और ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता है और ये प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या अगर आपने कहीं गलत संबंध बनाया है, रिलेशनशिप बनाया है, वैसे जगह कहीं गया है, उसके बाद आपको ये 3 लक्षण अगर देखने को मिल रहे हैं तो हो चुका है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे क्या, अगर आपके पेशाब में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेशाब में बहुत ज्यादा तीखा एकदम मिर्ची के जैसा जलन हो रहा है, उसके बाद कुछ वहां से प्राइवेट पार्ट से मवाद आ रहा है, पीला गाढ़ा खुद से अपने से ड्रिबलिंग हो रहा है, तो हो चुके हैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी क्या, या तो गोनोरिया के इन्फेक्शन हुए हैं या फिर क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन हुए हैं। लोगों को देखने को मिलता है कि ऐसी चीजों को लोग बहुत ज्यादा दबाते हैं, बहुत ज्यादा छुपाते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते, डॉक्टर को सही चीज नहीं बता पाते, उसके कारण से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और पेशेंट को इन्फेक्शंस और अंदर जाते जाते हैं और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं उनको। यहां तक कि वो प्रॉब्लम चला जाता है स्पर्म के पास, सीमेन से कांटेक्ट हो जाते हैं और वहां पे भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करा देते हैं। तो पहले मैं उससे बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत शेयर करें, सही शेयर करें, जो कि वो अच्छे से ट्रीटमेंट करें, अच्छे एंटीबायोटिक दें, ट्रीटमेंट दें और बिल्कुल आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएं। जैसा कि देखने को मिलता है कि लोगों में ऐसा अभी भी कमी है, अगर कुछ भी प्राइवेट से प्रॉब्लम हुआ है, प्राइवेट पार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, रिलेशनशिप में रहे, कुछ वैसा हुआ तो वो बताया ही नहीं और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया। लोगों को ये लगता है कि अगर कुछ भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड अगर दर्द है, जलन है रिलेशनशिप बनाने के बाद, तो लोगों को क्या लगता है, एक ही चीज, ये मैं बना बनाया बात नहीं बोल रहा हूं, लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, लोगों ने बहुत सारा कुछ बताया, अगर कुछ भी इरप्शन वहां हो जाए रिलेशनशिप के बाद तो लोगों को लगता है कि मुझे HIV तो नहीं हो गया, मुझे एड्स तो नहीं हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा, अब हमारी लाइफ कैसे जाएगी, हमारे आने वाले पार्टनर को भी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, बच्चों को भी तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। लोग बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल अनफिट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारी गलती चीजें दिमाग में आने लगती है कि अब मैं नहीं बचूंगा, ऐसा ऐसा बातें हो गया, अब कितने दिनों में ये परेशानी सॉल्व होगी, बहुत सारी बातें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिलेशन वैसा कुछ रहा है, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे, 2 से 7 दिन, जनरली आपको 2 से 5 दिन में ही, अगर आपने रिलेशन वैसा रखा, गलत जगह गया रहा, उसके 2 दिन से 5 दिनों के बाद अगर आपको पेशाब में बहुत ज्यादा जलन, इतना जलन, पूरा तीखा जलन, ऐसा लगे कि आप पेशाब के लिए जा नहीं सकते हो, इतना बर्निंग होता है, इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा दर्द, अगर प्राइवेट पार्ट में कपड़े भी टच हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ साथ पीला मवाद का निकलना, बहुत ज्यादा पीला गाढ़ा मवाद का निकलना, अगर प्राइवेट पार्ट को टच किया जाए तो पूरा एकदम गाढ़ा सा निकलना, आप कुछ नहीं भी करो तो आपके अंडरवियर में, अंडर गारमेंट्स में वो बहुत ज्यादा गाढ़ा मात्रा में निकलते रहता है, बहुत ज्यादा फिशी स्मेल होता है, मछली के जैसा महकता है। तो ये 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ लोगों को ये कॉमन सिम्टम्स क्या मिलेंगे, आपको फीवर मिलेंगे, बुखार मिलेंगे, शाम के समय में भी, दिन के समय में भी आपको फीवर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हुए हैं। इसके साथ एपेटाइट लॉस मिलेगा, साइकोलॉजिकल, हमेशा पेशेंट अपसेट रहेंगे किस चीज को लेकर के, कि कहीं मुझे एड्स तो नहीं हो गया, कहीं मुझे HIV तो नहीं हो गया, मैं वैसी जगह गया था तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। इसके साथ साथ आपको हेडेक भी देखने को मिल सकते हैं, वेट लॉस जैसा देखने को मिलेगा, लगेगा कि कमजोरी जैसा है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं,
ऐसे प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को जरूर मिलता है। हाँ, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपको डायरेक्ट HIV और एड्स से नहीं हो गया। ये आपको अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हो चुका है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने सिम्टम्स को बताया है। क्या? पेशाब में जलन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पेशाब में जलन, दर्द और मवाद। जलन भी बहुत ज्यादा बर्निंग होगा, दर्द में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा और मवाद निकलेगा। कब से? जब से आपका वैसा कुछ गलत रहा उसके 24 घंटे या 12 घंटे बाद से 5 दिनों के बाद तक ये ट्रेवलिंग कर सकता है। और ये गोनोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे कि गोनोरिया इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर क्लेमाइडियल बैक्टीरिया के कारण भी होता है, उसे क्लेमाइडिया इन्फेक्शन कहते हैं। और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स उसी कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, आपको सही बताने की जरूरत है, क्योंकि वो मेडिसिन, एंटीबायोटिक या कोई भी इलाज वो आपके सिम्टम के, सही सिम्टम के बेसिस पे करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें आपको जलन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है कि आपको दर्द हो सकता है, तो आप वैसी चीजों को बताओगे तब तो उस सिम्टम्स को कलेक्ट करके उस प्रकार के हायर एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, हायर मेडिसिन चलाएंगे, हायर दवाई देंगे, जिससे कि आप ठीक होगे। लेकिन आप करते क्या हो? नहीं सर, ये अपने से हो रहा है, इसमें कुछ मैं कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया, तो वो समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है तो कुछ भी दवा, नॉर्मल सा एंटीबायोटिक दे दिया जाए, कुछ सिरप दे दिया जाए बर्निंग से रिलेटेड, यूरिन में प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट में दर्द से रिलेटेड, तो नॉर्मली वो कंडीशंस दे सकते हैं, जिससे कि आपको अगर वो सही चीज नहीं पड़ा तो प्रॉब्लम और क्रिएशन बढ़ता जाएगा, इन्फेक्शंस और बढ़ता जाएगा। दूसरी बातें कि अगर आपने इस चीजों को नजरअंदाज किया, प्रॉब्लम हुआ तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। अगर आपने इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज किया तो ये प्रॉब्लम आपके पूरे प्राइवेट पार्ट को अफेक्ट कर देगा। पूरे प्राइवेट पार्ट, इट मींस कि सबसे पहले कहां से वो छिद्र से गया, आपके जेनिटल ऑर्गन को किया, तो सबसे पहले कराएगा यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा से पास ऊपर चलता गया, आपको प्रोस्टाइटिस भी करा सकता है, आपको और अंदर गया तो टेस्टिस में सूजन करा सकता है, हाइड्रोसिल में भी प्रॉब्लम करा सकता है, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम करा सकता है, सीमेन वेसिकुलाइटिस करा सकता है, आपको सीमेन में, स्पर्म में इन्फेक्शन करा सकता है, और आपके इन्फेक्शन और ट्रेवल होते होते बहुत ज्यादा परेशान करा सकता है। और यही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको आगे चल के ज्वाइंट में प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि बाद में अगर कितने भी हायर एंटीबायोटिक्स, हायर दवा, हायर कोई भी दवा आपको खिलाया जाएगा तो ये आपका सुनेगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया आपके बॉडी में बहुत ज्यादा अपनी जगह बना ली है। तो अगर आप लेट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि परेशानी कितनी है। कुछ कुछ लोगों में ऐसी परेशानियां होंगे तो वो खुद जूझ रहे होंगे ऐसी समस्याओं से, वो खुद बताते हैं पेशेंट्स मुझे कॉल करके। तो आप डॉक्टर से सही कंसल्ट करें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने दें, कॉम्प्लिकेशन की ओर नहीं जाने दें, जिससे कि आपकी परेशानी और बढ़ती जाए। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो आप तुरंत कांटेक्ट करिए, इलाज कराइए। हमारे नंबर भी दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल ये प्रॉब्लम ठीक होता है जब आप सही समय पे इसका इलाज ले लेते हैं। आशा करता हूं ये इन्फेक्शंस के बारे में, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आपको इजीली समझ में आया होगा। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।